अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो बात डिस्कस करना चाह रही थी वो ये थी कि हम मुश्किलात में परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और हमें ये भी फ़ील होने लगता है कि शायद अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो गए हैं और हमें सज़ा मिली है। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हम पर आ गई हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि जो अल्लाह पाक मुश्किलात उन्हीं को देता है जिनके जिनके लिए उनको आसानी करनी होती है, जिनके लिए उनको आगे बेहतरी देनी होती है, और जो चीज़ें अल्लाह पाक ने हमारे लिए रखी होती हैं वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। कुरान पाक में इस बात का ज़िक्र है, व इन्नमल उस्रि युस्रा। तो इसका मतलब यही है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो हमें इस बात पे बिलीव होना चाहिए, क्योंकि जब भी मुश्किलात हम पर आती हैं, अगर आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, पर आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी कि मुश्किलात के साथ साथ हमें सब्र आता है। तो सब्र जब आता है तो हम सब्र करना सीखते हैं ना, सब्र करना सीखते हैं, हम अल्लाह पाक के और करीब हो जाते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब भी मुश्किल आएगी ना हम पर, तो हम 5 वक़्त के नमाज़ी बन जाएँगे और हम नमाज़ पढ़ते हैं काफ़ी। वैसे नॉर्मली भी पढ़ते होंगे बेशक, बट एक होता है ना कि जब आप पे मुश्किल वक़्त आता है या आप परेशान होते हैं, तो आपके सजदे बहुत तवील हो जाते हैं और आप तहज्जुद में भी उठ रहे होते हैं। वैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि फ़जर में भी हमारी आँख नहीं खुलती है। पर जब मुश्किलात आती हैं हम पर, तो हमारी फ़जर में भी आँख खुल जाती है, हमारी तहज्जुद में भी आँख खुलती है। फ़जर की नमाज़, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ लेते हैं, हर चीज़ का हम टाइम निकाल लेते हैं। तो बस यही कहेंगे कि जब परेशानी हम पर आती है तो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाती है और हमें अल्लाह पाक के मज़ीद करीब कर देती है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। और हमें इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो परेशानी हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि आगे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ रखी है अल्लाह पाक ने। जिस कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो वो ऐसे ही नहीं कहते, वो बाकायदा सब्र का फल वाक़ई मीठा होता है। क्योंकि जब हम एक चीज़ के लिए सब्र कर रहे हैं, अल्लाह पाक पे यकीन करें, मायूसी इख्तियार नहीं करें, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मायूसी करना तो वैसे भी कुफ़र है, तो ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। कुछ टाइम लगता है, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी कि परेशानी आती है तो हम एक टाइम बहुत आसानी से गुज़र जाता है, नहीं। वो सिर्फ़ वही बंदा जानता है जिसके ऊपर वो वक़्त गुज़र रहा होता है, और वो सब्र इसीलिए कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा है, क्योंकि सब्र करना ही बहुत मुश्किल है। तो जब वो सब्र हम कर लेते हैं और हम अल्लाह पाक पे यकीन रख लेते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं, और उसके बाद जो हमें चीज़ें मिलती हैं अल्लाह पाक की तरफ से, वो बहुत ही अच्छी होती हैं, कि इतनी अच्छी होती हैं कि हम शुक्र अदा करते रहते हैं कि यार हमें इतनी सारी ब्लेसिंग मिल गई हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। परेशानी आए तो उस पे भी शुक्र अदा करना चाहिए, और इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, सबके साथ बेहतर होगा। अल्लाह पाक सबके लिए अच्छा करें। तो बहुत थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, फिर से कुछ बातें से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।